पाठ टॉक की सेवा मुझे दी गई है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमें पता है कि हरि नाम की महिमा अनंत है। उसकी महिमा तो अनंत शेष अपने अनंत मुखों से भी वो नहीं अभी तक बोल रहे हैं, पर उसकी अभी तक चलती जा रही, खत्म नहीं हुई कभी भी। तो इसकी महिमा का हम कुछ भी व्याख्यान करें, इतने लायक हूँ नहीं, पर फिर भी अगर ये जपा टॉक का आज मुझे सेवा मिली है तो मैं थोड़ा बहुत जो समझ में आया बता रही हूँ। हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी, उनका मैं सुन रही थी हरि नाम के ऊपर। तो वो कहते हैं कि सबसे पहली बात कि इस कलयुग में हम सब पीड़ित हैं, किसी ना किसी कोई ना कोई प्रॉब्लम सबको है। लेकिन और हम उस सब की युक्ति के लिए क्या किसके पास आए? हरि नाम के पास। आई एम श्योर ज़्यादातर बहुत सारे लोग कोई ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम रही होगी या चल रही है, तो इसी वजह से हम शायद इस्कॉन के साथ भी जुड़े। हमने शायद कॉल भी किया इनके काउंसलिंग सेंटर पे और हम यहाँ आए। क्यों? क्योंकि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन चाहिए था, और हमें सोल्यूशन किस में मिला? हरि नाम में। लेकिन हमारी आप कलयुग के लोगों की आप मूर्खता ही समझे कि जिस चीज़ के पास सोल्यूशन, स्ट्रगल से छुटकारा पाने के लिए आ रहे हैं, उसी को स्ट्रगल कर रहे हैं, उसी हरि नाम को लेने में स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। हम सबको प्रॉब्लम होती है ना, मतलब प्रॉपरली हरि नाम नहीं ले पा रहे, क्या करें, इसमें रस नहीं आ रहा, इसमें अभी तक हमें वो भाव नहीं आ रहा, हमें नींद आ रही है, हमें ये हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है? तो अमोघ लीला प्रभु जी इसकी मेन 7 रीजंस बताते हैं कि व्हाई वी स्ट्रगल इन चैंटिंग। तो उसमें से सबसे पहला रीजन वो बताते हैं हमारे रॉन्ग संस्कार, रॉन्ग एक्सप्रेशंस। और ये संस्कार आज के नहीं है, ये संस्कार हमारे अनंत जन्मों के हैं। अब ये संस्कार हैं जो हमें रोकते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले सुबह उठ नहीं सकते, लेजीनेस। तो ये कहाँ से आया? ये हम इतने जन्मों से रस रजोगुण में, तमोगुण में रहे हैं कि अब एकदम से हम कहेंगे कि सत्वगुण में आके हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, तो वैसा नहीं होगा। अब हमें ये न्यू संस्कार डेवलप करने हैं। तो ऑफ कोर्स कोई भी नई चीज अगर हम अपनाएंगे, पुराने संस्कार को ब्रेक करके न्यू करना है, तो उसके लिए टाइम तो लगेगा। तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एकदम से होगा, तो ये स्ट्रगल है। लेकिन अगर आप हरि नाम करते जाएंगे कंसिस्टेंटली, इररिस्पेक्टिव कि आपको उसमें कितनी प्रॉब्लम अभी लग रही है, लेकिन आप देखेंगे धीरे 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 हरि नाम प्रभु खुद ही कृपा करेंगे। क्योंकि हमारी कोई भी क्षमता नहीं है हरि नाम को खुद से लेने की। हम कहें कि हम भक्ति कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। ये भगवान की ही कृपा है, और शायद कोई पूर्व जन्मों का कोई पुण्य कर्म है कि आहुति सॉरी भगवान की कृपा मिली है, वैष्णवों की कृपा मिली है कि हम नाम ले पा रहे हैं। तो ये रॉन्ग संस्कार हैं हमारे, नंबर 1। नंबर 2 है हमारा रॉन्ग एटीट्यूड। रॉन्ग एटीट्यूड ये है कि हम लोगों को लगता है कि इतना टाइम हो गया मुझे हरि नाम लेते, अभी तक मेरे अंदर ये रस क्यों नहीं आ रहा? प्रभु जी सब तो बताते हैं इस्कॉन में कि यहाँ पे तो बस आप हरि नाम लोगे तो आपको एक अंदर से आनंद मिलेगा, आपके अंदर वो रस आएगा, ये तो मिश्री की तरह ऐसा मीठा है। तो क्यों नहीं आ रहा? हम उस एटीट्यूड ही हमारा गलत है। हम भगवान को कभी ऑर्डर नहीं कर सकते, हम हरि नाम को ऑर्डर नहीं कर सकते कि हम ले रहे हैं तो हमें वो भाव आए। भगवान भी हमारे भाव, वो भावग्राही हैं, वो भाव देखते हैं। जितना भाव, अब जैसे कि हमारे घर ही कोई आ जाएगा, हम उस गेस्ट को जितना अच्छी तरह ट्रीट करेंगे, उसी तरह वो भी हमें ट्रीट करेगा ना, वो भी ध्यान उतना देगा। पर अगर हम उसको बस ऐसी बात इधर कर रहे हैं, ध्यान उधर है, इधर उधर देख ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, तो वो हमें क्यों हमें अच्छी तरह ट्रीट करे, है ना? तो लेकिन भगवान तो बस यही देखते हैं कि ये कितना मुझ में इसको श्रद्धा है, कितना मेरे साथ उसको प्रेम है। और ये प्रेम एकदम से डेवलप नहीं होगा, हम छोटे बच्चे की तरह हैं, एटलीस्ट हमें ट्राई करना है। तो भगवान 1000 कदम आगे चल के खुद आएंगे और वो खुद हमारे अंदर भाव जगाएंगे। सो इट टेक्स टाइम, सो हैव पेशेंस। रॉन्ग एटीट्यूड है जो नंबर 2। नंबर 3 आ गया, एक तो हमारा रॉन्ग
एसोसिएशन, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है। हमें लगता है कि हम सही लोगों में हैं, बट अगर आप एक बार भक्ति जीवन में आ जाएँगे, तो आपको खुद ही सबसे ना कहीं न कहीं डिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा। अगर हम उनके साथ अभी भी हैं, उनकी प्रजल्पा अभी भी सुनते हैं, लोगों की बातें अभी भी कर रहे हैं, तो ये हमारी भक्ति को नीचे ऑफ कोर्स गिराएगा। इतना आसान नहीं होता, आई नो, क्योंकि ये जैसा कि मैंने बताया, इतने अनंत जन्मों के रॉन्ग संस्कार्स कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, तो उनको ब्रेक करने में टाइम लगेगा। तो ये रॉन्ग एसोसिएशन से पर हमें बचना है, जितना हो सके। अब जैसे कि अब ऑफ़िस है, ऑफ़िस में भी हम किसी का रॉन्ग बिहेवियर, कोई हमसे गलत तरीके से बात कर रहा है या गलत बातें कर रहा है, तो इफ़ेक्ट पड़ता है। अब उससे हम भाग नहीं सकते, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि जितना हो सके अवॉइड करें। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है, तो अंदर अपने निरंतर हरिनाम बोलते रहो कि निकले, ये चीज़ें मेरे ऊपर इम्पैक्ट ना करें प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो। क्योंकि इस भौतिक जीवन में ऑफ कोर्स सर्वाइवल के लिए ऑफ़िस भी जाना है, काम भी करना है, सब कुछ करना है, बट रॉन्ग एसोसिएशन से बचना है। दिस इज़ नंबर 3। देन नंबर 4 इज़ रॉन्ग टाइम। अगर हम कहें कि सुबह आराम से उठें, लेज़र अपने ऑफ़िस जाएँ, अपना काम करें दिन भर, और वही रात को आके हम कर लेंगे, शाम को घर आके कर लेंगे हरिनाम, तो वो कभी नहीं होगा। आप सब ऑब्ज़र्व करेंगे कि जितना मॉर्निंग में, चाहे हम कितनी भी 4 माला करें, 2 माला करें, 10 करें, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसमें हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन बैठता है एज़ कम्पेयर टू जो शाम की, दोपहर की माला होती है। तो अपने टाइम को हमेशा राइट करना है, जितना हो सके मॉर्निंग में चैंटिंग करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे का सत्व गुण होता है, तो वो हमें हेल्प करता है कि अच्छे से हम भगवान का नाम ले पाएँ, उनसे कनेक्ट हो पाएँ। और एक आ गया हमारा रॉन्ग फूड। वो तो हम सब जानते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, एंड वैसा तन भी। अगर अच्छा खाएँगे, अच्छी सोच रखेंगे, तभी सबसे इम्पोर्टेंट एक 4 प्रिंसिपल्स में से, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में से है, नो अनियन गार्लिक, नो मीट ईटिंग। क्योंकि हिंसा करके किसी को खाएँगे, तो अंदर भी हिंसा ही आएगी और खुद भी ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर ही बनेगा, और आपको लगता है कि आप किसी को मार के खाओगे तो भगवान आपको अपना नाम भी लेने देंगे? बहुत मुश्किल है। ये तो पता नहीं कैसे उनकी कृपा हुई कि सब कुछ गलतियाँ करके भी भगवान ने हमें अपना नाम लेने का अवसर दिया। तो रॉन्ग फूड, इससे बचना है। ये जो ज़्यादा तीखा, ज़्यादा चटकारा, जंक फूड, इट इज़ नॉट गुड। हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारी भक्ति के लिए भी अच्छा नहीं है। जितना हो सके घर में ही खाएँ, घर में भोग लगा प्रसाद खाएँ। और आ गया रॉन्ग पोस्चर। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन फैक्टर। आप आप चाहे भक्ति ही नहीं, आप किसी भी चीज़ में, आप पढ़ाई करने में भी अगर आप देखें, अगर आप लेट के पढ़ाई करेंगे, बेड में ऊपर रज़ाई लेके, ऊपर अपनी कोई आराम से एसी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो नींद आएगी आएगी, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम एक बॉडी को स्ट्रेट रखें, नीदर कॉन्वेक्स नॉर कॉनकेव, ना बेंड होना है, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होना है, स्ट्रेट बैठना है जस्ट नॉर्मल। तो उसमें हमारी बॉडी को, ब्रेन को भी सिग्नल जाता है कि वी आर डूइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे दिमाग, हमारा मन अटेंटिव हो जाता है, बिकॉज इट कम्स इन अलाइन विद योर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, पूरी बॉडी। तो इसलिए हमें हमेशा पोस्चर बहुत सही रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, बीच में थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया, लेकिन फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाओ, तो आप देखेंगे कि आपके चैंटिंग अटेंटिव होगी। अटेंटिव चैंटिंग से आपका इम्प्रूव होगा हरिनाम। एंड कितने मैंने बोल दिए, आई डोंट रिमेम्बर, आई गेस 5। ओके। और हमारे रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग फूड, सिक्स रॉन्ग पॉइंट है। 6 बोल दिए। ओके। अब लास्ट रह गया हमारा रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन हरि नाम को बोलते समय ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ तेज तेज बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, ये इस तरीके की चैंटिंग से जब वर्ड ही प्रोनाउंस सही नहीं हो रहा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान तक प्रॉपर मैसेज जाएगा? आप सही भाषा में एटलीस्ट, ठीक है, आप तेज चैंट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो आपको उसमें बहुत ध्यान देना है, प्रॉपर सारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 7 चीज़ें हैं, अगर हम इनको स्ट्रगल जो कर रहे हैं, इसको हम इम्प्रूव कर लें, तो हमारी हरि नाम चैंटिंग डेफ़िनेटली इम्प्रूव होगी। और इसका एक उपाय भी है, ये तो करना ही करना है।
सबसे इम्पोर्टेंट कि हरि नाम प्रभु कभी हमारे कहने पे नहीं आएँगे। हमें उनसे भिक्षा माँगनी है, हमें प्रभु से भिक्षा माँगनी है, हमें उनके डिवोटी से, हमें वैष्णवों से भिक्षा, हमारा भिक्षाटन बिहेवियर होना चाहिए कि हे वैष्णव जन, किसी को भी मिले हमें उनको ये कहना चाहिए, प्लीज़ आशीर्वाद दें कि मेरा हरि नाम इम्प्रूव हो जाए। प्लीज़ आशीर्वाद दें कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूँ। क्योंकि वैष्णवों का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद है, और भगवान से तो माँगना ही माँगना है, हमें वैष्णव जनों से भी माँगना है। हमें बहुत हम्बल एटीट्यूड रखना है, और हमें जितना हो सके सबसे ये भिक्षा माँगनी है कि प्लीज़ हमें अपने चरण कमलों में स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें कि हमारा ये इम्प्रूव हो जाए। तो ऐसे बहुत सी और चीज़ें हैं, पर आई गेस टाइम लिमिट है, तो अभी हम अपने सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आई होप आज का थोड़ा बेनिफिट, वैसे तो ये सारी बातें हम बहुत बात करते हैं, बट मुझे लगा कि एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देते कि मेन ये 7 चीज़ें हैं जो स्ट्रगल कराती है, और हमें उस स्ट्रगल से बचना है। तो इसी के साथ हरे नाम प्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो अब हम अपना जपा सेशन स्टार्ट करते हैं।